नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक परिचर्चा में। इस परिचर्चा में हम पिछले हफ्ते कैसा वेदर रहा था और इस हफ्ते आने वाले 2 सप्ताह में किस तरीके का मौसम का पूर्वानुमान है, इस सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। पिछले हफ्ते अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन मेनली 4 ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व हुई। सबसे पहला जोन हम देखते हैं गुजरात रीजन के ऊपर, जहाँ पे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जिसकी वजह से एक्सट्रीमली हैवी और एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल पिछले सप्ताह में दर्ज की गई। फिर महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा रीजन, ये जो पश्चिमी घाट के साथ के रीजन्स थे, यहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में भी काफी भारी वर्षा दर्ज की गई, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से पास कर रहा था। उसके इन्फ्लुएंस में इन एरियाज में भारी वर्षा दर्ज की गई। एक लो प्रेशर एरिया वेस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे बना हुआ था, जिसकी वजह से सदर्न पेनिनसुलर रीजन और साउथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। और अगर हम देखते हैं कि पिछले 26 जुलाई को तेलंगाना के ऊपर एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, अति भारी वर्षा दर्ज की गई। 24 घंटे में 62 सेंटीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई तेलंगाना के ऊपर। इस तरीके की एक्टिविटीज मॉनसून सीजन में हो जाती हैं कभी कभी। ये कोई अपने आप में अकेला अनुभव नहीं है। अगर हम पिछले सालों के अनुभव देखते हैं तो चेरापूंजी में 1995 में 1560 मिलीमीटर रेनफॉल 24 घंटे में दर्ज की गई थी। ऐसे ही मुंबई में उसी दिन को 27 जुलाई को 944 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई थी। वलसाड़ में 27 जून 2002 को 567 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई थी। अभी हम देखते हैं कि मॉनसून ट्रफ और बे ऑफ बंगाल पे बनने वाले लो प्रेशर एरियाज का कैसी सिचुएशन थी पिछले हफ्ते में। तो 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक के मैप्स दिखाए गए हैं। नीले रंग की लाइन दिखाती है कि मॉनसून ट्रफ की नॉर्मल पोजीशन क्या है, और लाल कलर की लाइन दिखाती है कि मॉनसून ट्रफ उस दिन पे किस सिचुएशन में था। तो पूरे हफ्ते अगर आप देखते हैं तो जो लाल कलर की लाइन है वो नीली लाइन से दक्षिण की तरफ है। मॉनसून ट्रफ जब भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से दक्षिण की तरफ होता है तो ज्यादा जो सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, इन इलाकों में ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम बारिश दर्ज की जाती है। पिछले हफ्ते में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था 25 से 26 जुलाई तक, जिसने कि उत्तरी भारत को अफेक्ट किया। और साइक्लोनिक सर्कुलेशंस थे बहुत सारे, जैसे कि नॉर्थ गुजरात के ऊपर, सेंट्रल इंडिया के ऊपर, और लो प्रेशर एरिया बना हुआ था नॉर्थ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे। और फिर एक और लो प्रेशर एरिया बना जो कि वेस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे। इन सभी मौसम की प्रणालियों की वजह से देश में काफी अच्छी बारिश दर्ज की गई। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी दर्ज की गई। अभी हम देखते हैं कि 20 से 26 जुलाई तक पूरे भारत में किस तरीके की बारिश दर्ज की गई। तो अगर आप देखते हैं लगभग सभी पूरे भारत में सभी भागों में नीले और हरे कलर की शेडिंग की गई है। नीले और हरे कलर की शेडिंग बताती है कि इन इलाकों में या तो ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है या नॉर्मल बारिश दर्ज हुई है। नीला कलर इंडिकेट करता है कि नॉर्मल से ज्यादा भारी बारिश दर्ज हुई है, और हरा कलर इंडिकेट करता है कि नॉर्मल बारिश दर्ज हुई है। लेकिन कुछ इलाके जो कि जैसे कि वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, ईस्ट उत्तर प्रदेश है, या असम, मेघालय रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनमें बारिश जो है वो नॉर्मल से कम रही। और एक्चुअल बारिश जो है वो 79.9 मिलीमीटर रही, जबकि नॉर्मल बारिश इस हफ्ते में
पिछले नॉर्मल से कंपेयर करें तो 66.7 मिलीमीटर के लगभग होती है, जो कि ये सारी अगर हम आंकड़े देखते हैं तो पिछले हफ्ते में हमें नॉर्मल से 20% ज्यादा बारिश मिली। अगर हम पूरे सीजन का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी कि 1 जून से लेकर 26 जुलाई तक पूरे भारत में किस तरीके की बारिश रही, तो आप देखिए लगभग सभी भारत के सभी भागों में नीले और हरे कलर से शेड किया गया है, यानी कि इन सभी इलाकों में नॉर्मल बारिश हुई है या नॉर्मल से ज्यादा बारिश अनुभव की गई है। लेकिन गेंजेटिक प्लेन्स जैसे कि गेंजेटिक वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, ईस्ट उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला जो एरिया है, और एक केरला एंड माहे रीजन है, यहाँ पे हमें नॉर्मल से कम बारिश दर्ज मिली। और एक्चुअली अगर हम देखते हैं इस पूरे सीजन में 1 जून से लेकर 26 जुलाई तक की अगर बारिश देखते हैं तो 420 मिलीमीटर बारिश मिली, और नॉर्मल से अगर कंपेयर करते हैं तो वो 399 मिलीमीटर होती है, यानी कि अभी तक हमें बारिश जो है वो नॉर्मल से 5% ज्यादा मिल चुकी है। अभी हम देखते हैं कि आज मौसम की क्या प्रणालियां हैं जो देश के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। तो ये मानसून ट्रफ है। मानसून ट्रफ जो है वो राजस्थान एरिया से होता हुआ यहाँ लो प्रेशर एरिया जो साउथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास है, उससे होते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब एरिया के ऊपर बना हुआ है, और जो मेन वेदर है वो हम देखते हैं कि आने वाले समय में आज थोड़ा सा बारिश और अधिक बारिश रहेगी देश के कुछ इलाकों में, लेकिन हम देखेंगे कि उसके बाद से आज कल से जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम ईस्ट इंडिया पे देखते हैं, अगर हम ईस्ट इंडिया में देखते हैं तो और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में देखते हैं तो धीरे धीरे बारिश जो है वो 29 जुलाई से बढ़ेगी। ये हमारा आज का पूर्वानुमान है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेरी हैवी रेनफॉल होगी हिमाचल प्रदेश और वेस्ट राजस्थान इलाके में 27 जुलाई को। और अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, ये वाला सारा रीजन, यहाँ पे हमें जो है वो अति भारी वर्षा अनुभव की जा सकती है 27 तारीख को, और विदर्भा इलाके पर 28 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा अनुभव की जा सकती है। और छत्तीसगढ़ इलाके में अगर हम देखेंगे तो हमें 27 और 28 को अति भारी वर्षा मिल सकती है। अगर हम वेस्ट इंडिया को देखते हैं, पश्चिमी भारत के इलाके को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें अति भारी वर्षा कोंकण एंड गोवा इलाके में और कोंकण एंड गोवा इन इलाकों में हमें अति भारी वर्षा मिल सकती है 27 जुलाई को। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मिल सकती है हमें मुंबई के ऊपर 27 जुलाई को, और अति भारी वर्षा मिलेगी 28 जुलाई को मुंबई पे। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 27 तारीख के लिए हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मिल सकती है 27 जुलाई को। धीरे धीरे रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये वार्निंग मैप्स हैं जो 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आने वाले 5 दिनों के लिए। अगर हम देखते हैं 27 और 28 के लिए हमने लगभग सभी भागों के लिए पीले रंग की और नारंगी कलर की और लाल रंग की वार्निंग्स दी हुई हैं। सिर्फ 27 तारीख के लिए लाल रंग की वार्निंग्स दी हुई हैं तेलंगाना और महाराष्ट्र रीजन के लिए। और लाल रंग की वार्निंग का मतलब है कि सभी लोगों को अलर्ट रहना है, किसी भी तरीके की मौसम की चेतावनी को ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। और ऑरेंज कलर की जो वार्निंग्स हैं उनका मतलब है कि आपको जो है वो तैयारी करके रखनी है, जिस तरीके की भी जैसी भी आप मौसम देखेंगे उसके अनुसार आपको काम करना है। ऑरेंज कलर की वार्निंग्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए इशू की गई है, छत्तीसगढ़ रीजन के लिए और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए, गुजरात रीजन के लिए, और इधर आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए 27 तारीख को। ऐसे ही 28 तारीख को भी ऑरेंज कलर की वार्निंग्स जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र
कोंकण, गोवा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए इशू की गई हैं। धीरे धीरे रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी 29, 30, 31 के लिए। लगभग सब पूरे भारत के लिए ऐसी कोई सिग्निफिकेंट वार्निंग नहीं है, लेकिन क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से मूव करेगा और वो फिर से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे पहुंच के वापस वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स मूव करेगा। इसके इन्फ्लुएंस में ये जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, इन सब इलाकों के लिए येलो कलर की वार्निंग्स इशू की गई हैं। जहां जहां हमने भारी और अति भारी वर्षा का अनुमान दर्ज किया है, वहां पे हमें फ्लड हो सकता है, वहां पे पानी भर सकता है, वहां पे जो अंडरपास है वहां पे ब्लॉकेज हो सकता है और भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल है, उसके बेसिस पे आने वाले 2 सप्ताह के लिए बारिश की किस तरीके का पूर्वानुमान है। तो वीक 1 में अगर आप देखते हैं, वीक 1 और वीक 2 अगर देखते हैं, तो लगभग पूरे भारत में बारिश की संभावना है, लेकिन जो साउथ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला रीजन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये देन वीक 2 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देन कर्नाटका, केरला एक्सेट्रा, ये वाले जो एरिया हैं, इनमें बारिश कम होने की संभावना है। अगर हम नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं, ये वाले मैप्स दिखाते हैं कि नॉर्मल के साथ क्या कंपैरिजन है। तो नॉर्मल के साथ देखते हैं तो ये जो इलाके हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, इन इलाकों में नॉर्मल से अधिक बारिश होने की संभावना है। तो अगर हम दूसरे सप्ताह में देखते हैं, तो सभी इलाके जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन आंध्र प्रदेश और ये पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, इन इलाकों में नॉर्मल से कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो गेंजेटिक प्लेन्स हैं, जैसे कि गेंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, देन यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे ऐसा अनुमान है कि दूसरे सप्ताह में नॉर्मल से अधिक बारिश होगी। अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स, अधिकतम तापमान किस तरीके से रहेंगे भारत में। तो पहले हफ्ते में अगर आप देखते हैं, तो लगभग पूरे भारत में सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया तक 34 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है। और दूसरे हफ्ते में भी टेम्परेचर लगभग 34 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर हम नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो गेंजेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे हमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन इलाकों में और गुजरात रीजन, यहाँ पे हमें नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर मिलने की संभावना है, जो कि 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, तो ये सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया, ये सारा पार्ट जो है, यहाँ पे हमें नॉर्मल से कम टेम्परेचर मिलेगा। और जो नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, वो सिर्फ गेंजेटिक वेस्ट बंगाल और बिहार, ये वाले इलाकों में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि न्यूनतम तापमान किस तरीके का रहेगा पूरे भारत में। तो दोनों सप्ताह में अगर आप कंपेयर करें, पहले सप्ताह में जो न्यूनतम तापमान है वो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दूसरे सप्ताह में जो न्यूनतम तापमान है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा लगभग पूरे भारत में। सिर्फ नॉर्थ हिमालयन रीजन, यहाँ पे टेम्परेचर्स कम रहने का अनुमान है। अगर हम नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं, तो सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया, ये सारे पार्ट्स में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा रहने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट्स में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहने का अनुमान है। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, तो लगभग वैसी सिचुएशन है। सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज्यादा रहने का अनुमान है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहने का अनुमान है। अभी हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी रीजन में क्या कोई डिप्रेशन बनने का अनुमान है आने वाले 2 सप्ताह के लिए। तो पूर्वानुमान यही दर्शाते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह में
इन दोनों इलाकों में बंगाल की खाड़ी और अरेबियन अरब सागर में कोई डिप्रेशन या साइक्लोन जैसा बनने की कोई अनुमान नहीं है। अभी जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है साउथ उड़ीसा और एडजॉइनिंग नॉर्थ आंध्र प्रदेश पे, वो कुछ देर के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव करेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और 31 जुलाई के आसपास वो बंगाल की खाड़ी के पास आ जाएगा। वहां आने के बाद फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा 2 तारीख से लेके 6 अगस्त तक, और इसका और अधिक इंटेंसिफाई होने का कोई ऐसा अनुमान नहीं है।